तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस ने भाई क्या सीक्रेट मैसेज दिया है जेकब फाटू को, क्या डिमांड की है, वो हो चुका है भाई रिवील। एंड रोमन रेंस ने जो विस्पर किया है वो पता चल चुका है। एंड बिलीव मी भाई कुछ बहुत ही क्रेजी होने वाला है। तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ भाई हल्का सा। मंडे नाइट रॉ के एंड में एक बैक स्टेज सेगमेंट हमें देखने को मिलता है जेकब फाटू एंड रोमन रेंस का। यहाँ पे जेकब फाटू आके बोलते हैं कि ट्विंस यानी ऊसोज ज्यादा खुश नहीं है, मैंने उनको हेल्प किया जाके, तो यानी कि मैंने सिचुएशन अपने हाथ में ली, इससे वो ज़्यादा थ्रिल्ड दिख नहीं रहे। तो ऐसे में रोमन कहते हैं कि पता था, मैंने एक्सपेक्ट किया था। खैर वो छोड़ो, बात करते हैं, मुझे एक डिमांड करनी है तुमसे, मतलब एक डिमांड है, एक काम तुमको अभी और करना है। तो जेकब कहते हैं क्या, लेकिन रोमन ने भाई जेकब के कानों में वो बात बोली, मतलब हमें नहीं सुनाया, बट अब डिकोड हो चुका है भाई। एंड विस्पर किया था रोमन ने, तो हल्का फुल्का सुनाई दे रहा था। एंड रोमन रेंस ने दो चीज़ें बोली, पता है क्या, सेथ रॉलिंस, दूसरी चीज़ पता है क्या, किल हिम। रोमन कहते हैं कि जाओ सेथ रॉलिंस की जान ले लो, यानी कि जेकब फाटू को खुली छूट दे दी है रोमन रेंस ने कि गो एंड किक द एस ऑफ सेथ रॉलिंस, यानी कि अब रोमन खुद आने वाले हैं सेथ के पीछे। सेथ क्या बोलेंगे, फिंगर पॉइंट क्या करेंगे, रोमन अब खुद ही सेथ के पीछे आने वाले हैं। एंड इट मींस भाई कि सेथ रॉलिंस को शायद हो सकता है उनके नाइट ऑफ चैंपियंस वाले मैच को कॉस्ट कर दें, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई ब्रेकर को भी मैसिव सुपरस्टार बनाना चाहते हैं। स्टील केज मैच है तो बाहर से इंटरफेरेंस मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। हमने कई बार देख रखा है कि स्टील केज मैच में इंटरफेरेंस होती है, वो बहुत कॉमन है। तो ऐसे में जेकब फाटू को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद वो नाइट ऑफ चैंपियंस में आए एंड सेथ को कॉस्ट कर दें। एंड ये होने वाला है भाई अपना ESPN पे पहले घंटे में। तो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पहले ही शो को चालू करे सॉकर से, एंड उसके बाद बिल्कुल शो के एंड में किंग ऑफ द रिंग विनर हमें देखने को मिले। वहां पे भी कुछ क्रेजी हो सकता है, क्या पता लेसनर वगैरह आ जाए। तो रोमन ने फिलहाल ये विस्पर जो किया ये रिवील हो चुका है। रोमन ने बोला कि जाके सेथ रॉलिंस का काम कर दो, यानी सेथ का कांड कर दो, सेथ की जान ले लो, ऐसे तो रोमन ने बोला है। लेकिन वी ऑल नो कि किल हिम का मतलब ये नहीं है कि चाकू लेके जाएंगे एंड स्टैब कर देंगे सेथ को। किल हिम का मतलब है कि डिस्ट्रॉय कर दो। तो रोमन रेंस खुद सेथ के पीछे आने वाले, मींस कि समरस्लैम के लिए शायद इनका मैच होने वाला है। लेकिन अगर ओबा फैमी किंग ऑफ द रिंग जीत जाएंगे तो वो तो रोमन को चैलेंज करेंगे। तो पता नहीं भाई, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर ओबा नहीं जीतते हैं तो जे उसो जीतेंगे तो वो कोडी के पीछे जाएंगे, तो वहां पे आउटरेज है। जे वॉन इवेंट्स रेडी नहीं है, मतलब किसी का भी जीतना सिंपल नहीं है, कोई भी जीतेगा तो केओस मचेगा। तो सेथ के लिए मैंने आपको बोला था कि भले वो किंग ऑफ द रिंग नहीं जीते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड अभी भी है कि वो रोमन के पीछे ही जाएंगे। इट्स नॉट नेसेसरी ना कि सेथ रॉलिंस किंग ऑफ द रिंग जीत के ही रोमन के पीछे आए, तो वो स्टिल आ सकते हैं समरस्लैम में रोमन के पीछे, लेकिन रोमन खुद ही आएंगे, इससे पहले सेथ उनके पीछे आए। तो अब जेकब फाटू जाने वाले भाई शिकार पे, एंड अगला जो शिकार है वो है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। ये हो चुका है क्लियर। सो रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस भाई, वी आर रनिंग इट बैक अगेन, लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस एंड जेकब फाटू की ही भाई। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने रोमन रेंस एंड जेकब फाटू को एक साथ डाल दिया है। मतलब रोमन रेंस जो है भाई वो जेकब फाटू को अपने साथ में लेके घूमेंगे। अब जेकब फाटू उनके न्यू इन्फोर्सर बन चुके हैं, बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टरस इन्फोर्सर है भाई ये। रोमन रेंस के लिए कुछ भी कर सकता है, पता ही, एक तो पहले से ही जेकब फाटू जानवर की तरह थे, मतलब मॉन्स्टर की तरह। एंड अब रोमन का साथ भी आ चुका है, यानी कि अब उनके पास अथॉरिटी भी है, एक प्रॉपर पावर बेस भी है। तो ऐसे में जेकब फाटू कुछ भी कर सकते हैं। बट डब्ल्यूडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान्स क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, रोमन के चैंपियनशिप जीतने से पहले ही से मैं आपको बता रहा हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले 2021-22 में वापस जाना चाहते हैं। स्पेशली TKO वाले, उनको पता है कि वो जो फेस था बहुत ज्यादा पॉपुलर था, बहुत वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्रॉफिट कमाया था। प्रॉफिट आज भी कमाते हैं, लेकिन उस टाइम जो हाइप थी वो मैच नहीं हो पा रही आज तक। तो उस टाइम जो भी इन्होंने किया था अपने बिगेस्ट स्टोरी के साथ में, वो सब ये कुछ अभी करना चाहते हैं। रोमन को इन्होंने वर्ल्ड टाइटल दे दी, इन्होंने ब्लड लाइन वापस से फॉर्म कर दी है, एंड रोमन रेंस धीरे 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 हील साइड की तरफ जाने भी लगे हैं। रोमन को आप फेस तो नहीं बोल सकते, ईवल ही बोलोगे। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रोमन रेंस, जेकब फाटू एंड ऊसोज के इस अलायंस के साथ में ब्लड लाइन से डब्ल्यूडब्ल्यू को रूल कराएगी, डोमिनेट कराएगी। आने वाले कुछ महीनों में आप लोग देखोगे कि जेकब फाटू एंड रोमन रेंस ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू मंडे नाइट रॉ से लेकर स्मैकडाउन तक ब्लड लाइन का बोलबाला चलेगा, रोमन रेंस का बोलबाला चलेगा। एंड इस तरीके से ये लोग डोमिनेट करेंगे। जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो देन हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको रॉक देखने को मिले। बिकॉज आज मंडे नाइट रॉ में रॉक को मेंशन नहीं किया था रोमन ने अपने प्रोमो में, उनको इग्नोर किया था। तो हो सकता है ये अर्ली टीजर्स हैं। इसके अलावा रोमन रेंस की साइड प्लेट भी नहीं थी उनके चैंपियनशिप पे, वो भी बहुत से लोगों ने मुझे भेजा। ये कोई बहुत मैसिव मैटर नहीं है भाई, हो सकता है वो बेल्ट भी रियल ना हो, शायद वो रेप्लिका बेल्ट भी होगी। तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि टाइटल होनी चाहिए। एंड इसका कोई मतलब ये नहीं है कि साइड प्लेट है नहीं है तो रोमन टाइटल ड्रॉप कर देंगे, ये सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लाइक इस पर बात ही नहीं करना चाहिए, कोई
दिक्कत नहीं इससे। तो फिलहाल ब्लड लाइन के लिए बहुत मैसिव प्लान्स हैं एंड रोमन जे का फाटू भाई मिलकर तहस नहस करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एले नाइट को लेके। एले नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने भाई फिर से स्क्रू कर दिया। अपडेट निकल के सामने आई है सेल्फ मेड पीडब्ल्यू की तरफ से। कहा जा रहा है कि एज ऑफ लास्ट वीक एले नाइट्स नेम वाज सर्कुलेटिंग विद इन डब्ल्यूडब्ल्यू एज द प्लान्ड विनर ऑफ द किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट बिफोर दोज प्लान्स चेंज्ड। कहा जा रहा है सेल्फ मेड पीडब्ल्यू की अपडेट की तरफ से कि लास्ट वीक तक, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने प्लान कर रखा था पिछले हफ्ते तक कि एले नाइट जो है वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को जीतेंगे, लेकिन वो प्लान्स बदल दिए गए। क्या अच्छा हुआ प्लान्स बदल दिए गए? बिल्कुल अच्छा हुआ भाई। अब तुम नेम्स देखो कितने मैसिव हैं, ओबा फैमी, जे उसो, इन दोनों में से कोई जीते तो बात बने। एले नाइट जीतते तो कोई भी कंट्रीब्यूशन होता नहीं। रोमन को चैलेंज करेंगे, पता है हार जाएंगे, कोई मतलब नहीं है भाई। कोडी को चैलेंज करेंगे, वो भी हार जाएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है। एले नाइट तो लाइक होना ही नहीं चाहिए मेन इवेंट पिक्चर में, ये तो डिमांड ही नहीं होनी चाहिए किसी की। डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई ये प्लान्स चेंज किए। आप कह सकते हो कि एले नाइट को फिर से स्क्रू किया गया, लेकिन ही गॉट स्क्रूड फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कंपनी भाई, बिकॉज समर स्लैम जैसे सेकंड बिगेस्ट इवेंट में एले नाइट को नहीं देखना भाई। मेन इवेंट में ये है करते हुए नहीं चाहिए एले नाइट भाई। तो आई वांट कि ओबा फैमी इधर आए, नहीं तो जे उसो उधर जाए, मतलब कोडी के पीछे। बाकी ओबा फैमी जे उसो से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो एले नाइट जीतने वाले थे किंग ऑफ द रिंग, बट थैंकफुली भाई किसी ने तो ये आइडिया शट डाउन कर दिया एंड नहीं हो पाया ये। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेके। ड्रू मैकिंटायर के रिटर्न को लेकर अपडेट है एंड एक बैड अपडेट है भाई। मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यू में जल्दी रिटर्न नहीं करने वाले। इनको भी हॉलीवुड में और भी प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं भाई एंड रिपोर्ट कह रही थी कि समर स्लैम से पहले आ जाएंगे, लेकिन शायद में भी हो सकता है मैकिंटायर समर स्लैम के अराउंड ना आए एंड वो समर स्लैम में भी शायद ना हो। द मोस्ट रीसेंट वर्ड इनसाइड डब्ल्यूडब्ल्यू इज ड्रू मैकिंटायर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिटर्न फ्रॉम फिल्मिंग बाय समर स्लैम, यानी कि मैकिंटायर शायद आपको समर स्लैम में ना देखने को मिले। तो एक बैड न्यूज़ है, लेकिन अगर उनको हॉलीवुड में प्रोजेक्ट मिल रहा है तो सही है। ऐसे भी कौन से डब्ल्यूडब्ल्यू इनको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। तो मैकिंटायर वहाँ पे भाई मुझे लगता है रोमन से ज़्यादा मूवीज़ कर ली है मैकिंटायर ने। हम लोग ये बस बोलते रह जाते हैं भाई कि रोमन हॉलीवुड जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। मैकिंटायर एक्चुअली में ज़्यादा मूवीज़ कर रहे हैं भाई एंड बहुत अच्छी बात है। मैकिंटायर के भाई पास वो सब है, कद काठी है, लुक है, हर कुछ है, फिजिक है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम भाई। मैकिंटायर को तो जाना चाहिए ऐसे रोल्स में। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं गाइस अपनी आखिरी अपडेट के बारे में। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई वीज़ा इशूज़ फेस कर रहे हैं, यानी कि सुपरस्टार्स इनके इधर उधर ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम्स है, ये नहीं कि वीज़ा इशू है तो वो नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए सऊदी में नहीं जा पाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन चेल्सी ग्रीन वगैरह को लेकर फिर किसी का तो नाम लिया गया कि उसको लेकर दिक्कत है। डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स वीज़ा इशू से सफ़र कर रहे हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई इसको अभी फिलहाल फिक्स करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसीलिए ट्रंप के साथ इसकी बन रही है डब्ल्यूडब्ल्यू वालों की ट्रिपल एच की, ताकि ये लोग अपना काम निकलवा सके। क्या पता भाई, हू नोज। लेकिन फिलहाल एक ट्रबल है, प्रॉब्लम है डब्ल्यूडब्ल्यू में बैक स्टेज, तो मुझे लगा आपको बताते हैं भाई। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई लोग यही सारी अपडेट्स थी एंड आज टैग टीम टॉक डाउन का एपिसोड भी आया है, बहुत टाइम बाद आया है। आज कुछ क्रेजी हो गया था मंडे नाइट रॉ में, तो हमने बात करी वहाँ पे बहुत कुछ। 23-24 मिनट का एपिसोड है, मेक श्योर कि आप जाइए देखिए उसको। अभी के लिए इतना था, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा भाई चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।